पहले जब राजनीति हुआ करता था वहाँ पर कोई फंड या कोई पैसे का बात या कोई ये सब मसला नहीं था। पहले सेंट्रल का हमेशा एक आंख रहता है हर स्टेट के ऊपर में कि स्टेट को किस तरह से फंड्स देना पड़ेगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तालमेल जो है आइदर सेंट्रल के साथ में स्टेट का नहीं बैठ रहा है या स्टेट का सेंट्रल के साथ नहीं बैठ रहा है। तो कोई भी वायरस जो भी पकड़ लो, नया कोई वायरस आता है तो नेचुरली वो एक दिन में तो ठीक होता नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है डॉक्टर। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम एक सोशल वर्कर और बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के फाउंडर जुल्फ़िकार अली के साथ हम आपको लेकर हाजिर हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस जो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और काफ़ी बच्चे इस वायरस के शिकार होते जा रहे हैं और बहुत सारे घर के चिराग इस वायरस के कारण बुझ चुके हैं। तो सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि एडिनो वायरस की वजह से जो पश्चिम बंगाल में और ख़ास करके कोलकाता में जो बहुत ही तेज़ी से वायरस फैल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों की इस वायरस के कारण मौत भी हो चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी दर्शकों को। देखिए, हम लोग 3 साल पहले एक कोविड जो हुआ था उससे हम लोग गुजर चुके हैं। तो कोई भी वायरस जो भी पकड़ लो, नया कोई वायरस आता है तो नेचुरली वो एक दिन में तो ठीक होता नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है डॉक्टर्स को। इसका जो इलाज है, ठीक है ना, जो रिसर्च करते हैं डॉक्टर्स या जो मेडिसिन्स के ऊपर में रिसर्च करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट ये मत करना कि आज वायरस इफेक्ट हुआ है तो कल आपका मेडिसिन लॉन्च हो जाएगा। तो हर एक वायरस का एक टाइम पीरियड रहता है, एक सिस्टम रहता है, प्लस वेदर कंडीशन के ऊपर में भी डिपेंड करता है। तो ये जो डेथ्स हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी जो स्टेट है वो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले और डॉक्टर्स के साथ में कंसल्ट करके, बिकॉज अब देखिए 150 बच्चे जैसा आपने कहा है कि माने जिनका डेथ हो चुका है ऑलरेडी, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट वी हैव टू सी व्हाट इज़ द बेस्ट वे, कौन सा एक बढ़िया रास्ता निकलेगा ताकि इसे कंट्रोल किया जाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी की सरकार में भी बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आ गए हैं। तो आखिर ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से तो यही आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी और केंद्र सरकार करती है और सीबीआई और ईडी को भेज करके, और उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे मीडिया हाउस पर भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है, ईडी और सीबीआई का रेड पड़ रहा है। तो जो बोलने वाली आवाज़ है उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तो विपक्ष, या तो संसद देख लिया जाए या सड़क देख लिया जाए, कहीं पर भी विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, साथ साथ विपक्ष के मुद्दे को उठाने वाली मीडिया की भी आवाज़ को दबाई जा रही है। तो आप एज अ सोशल वर्कर क्या सोचते हैं? देखिए, एज अ सोशल वर्कर और एक आम नागरिक के हिसाब से मैं हमेशा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो देश का बनाया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के ज़रिए, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी को फॉलो किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी आईपीसी का भी जो धारा होता है, तो कुछ पॉइंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ नहीं है। अभी आपको मैं एक बताना चाहता हूँ, अभी जो ये मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, ये लगातार जो कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसे दबाया जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मगर क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मगर आप देखेंगे कि उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखो, जो स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है तो नेचुरली वो एक चीफ होते हैं, एक स्टेट उनके अंडर में होता है और एक स्टेट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। सेंट्रल का हमेशा एक आंख रहता है हर स्टेट के ऊपर में कि स्टेट को किस तरह से फंड्स देना पड़ेगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तालमेल जो है आइदर सेंट्रल के साथ में स्टेट का नहीं बैठ रहा है या स्टेट का सेंट्रल के साथ नहीं बैठ रहा है। आप देखिए बीबीसी के दफ्तर में छापा हुआ, बड़े बड़े और भी जो ऑल्ट करके एक न्यूज़ चैनल है, जुबैर करके, जो उनका काम क्या है, बेसिकली उनका काम ये है कि जो मुद्दे होते हैं जो फॉल्स तरीके से जो पुटअप किया जाते हैं ट्विटर में या आपके जो अलग अलग फेसबुक या इंस्टाग्राम,
बिकॉज अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एनीवन जिसका जो मर्जी है वो पोस्ट करता है, तो उसको रिसर्च करके वो समाज के सामने वो पिक्चर देता है कि ये सही है कि गलत है। तो उसने जब वो रिसर्च करके जब उन्होंने उसे दिखाने का कोशिश किया तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। प्लस बीबीसी एक बहुत बड़ी एक यूके की गवर्नमेंट ऑफ यूके का भी इसमें शेयर होल्डिंग है, एक बहुत बड़ी संस्था है। तो इस तरीके से आप देखोगे बहुत सारे सोशल वर्कर्स, ठीक है ना, आज कुछ जेल में भी है, प्लस बहुत जनों का इंसिडेंट भी हुआ है, जो डेथ भी हो चुका है कुछ कारणों से। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आज चल रहा है हमारे देश में, सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि पहले जब राजनीति हुआ करता था वहाँ पर कोई फंड या कोई पैसे का बात या कोई ये सब मसला नहीं था। पहले जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, आज़ादी के बाद में फिर हमारा देश का बंटवारा हुआ, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, राइट। उसके बाद में हमारा जो इंडिया, क्या हुआ, इंडिया एक बहुत बड़ा एक देश था, वो बंटवारा होने के बाद वो बट गया, अखंड भारत, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ये जो सब मसला आप देख रहे हैं, अभी हो गया है पैसा, पावर, प्लस आप देखेंगे जो भी राजनेता है जिनका उम्र भी 70 से प्लस 70 से 80 साल भी है, वो गद्दी छोड़ने नहीं मांगता है। दिमाग में एक ही चीज़ है, पावर है तो मुझे राजा के जैसा लाइफस्टाइल मुझे मिलेगा, यही उनके दिमाग में चलता है। ममता बनर्जी जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उनके सरकार में देखिए भ्रष्ट कहाँ नहीं है। बिकॉज क्या मैंने आपको बोला, आज हो गया है मनी का खेल, जिस माने पैसा छोड़ के बात ही नहीं होता है पॉलिटिक्स। और सबसे बड़ा बात क्या है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा सिस्टम ही इतना बुरा बनाया हुआ है। मेन चीज़ क्या है कि अगर इलेक्शन कमीशन सही तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक सिस्टमेटिक वे से अगर चलाने का एक रास्ता दिखाए, तो पॉलिटिकल पार्टी मैं सोच सकता हूँ एक रास्ते में चल सकता है। अभी क्या हो गया कि एक आदमी को अगर एमएलए का सीट चाहिए या एमपी का सीट चाहिए, बिना पैसे का तो उसको सीट मिलेगा नहीं। तो उसके दिमाग में यही रहता है कि भैया मैं तो इतना रुपया खर्च किया हूँ, तो मुझे तो इससे दुगना कमाना है, मेरा पास 5 साल का टेन्योर है। तो वो अपने लिए सोचने लगता है, लोगों के लिए तो सोचता नहीं है। तो आज एक्चुअली मुद्दा क्या है? मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान। तो इस मुद्दे से आप देखेंगे हर कोई, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हमारा माने जो गवर्नेंस में है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, तो ये पार्लियामेंट जो चलता है ये किसके पैसे से चलता है? पब्लिक के पैसे से चलता है, राइट। तो आप देखिए आज जिस तरीके से जो सिस्टम इंडिया में आज चल रही है, तो मेरे हिसाब से पब्लिक ही इसका आंसर दे सकती है। बिकॉज पब्लिक सब जानती है, पब्लिक हो सकता है थोड़ा देर से जागती है, मगर इतना भी देर ना हो जाए जब जो पानी आपका जो सर से जैसा ऊपर चला जाए, ये भी नहीं हो। तो जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, खास करके बंगाल के, आप वोट को ना बांटे। आज आप देखिए मुर्शिदाबाद में माइनॉरिटी का जो वोट है, आज वहाँ पर बढ़ गया। जो टीएमसी का जो वो वोट बैंक था, वो एक दूसरे पार्टी को चला गया। बंगाल एक बहुत सुकून का जगह। आप देखिए क्राइम जो है बंगाल में सबसे कम है। आपका तो मीडिया न्यूज़ में भी आया है, बंगाल इज़ ऑलवेज नोन एज सिटी ऑफ जॉय एंड इट विल ऑलवेज रिमेन एज सिटी ऑफ जॉय। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। इट इज़ अ फैक्ट। बंगाल इज़ फिल्ड विथ कल्चरल पीपल। बंगाल से हर एक, आप देखोगे बड़े बड़े संस्था, चाहे वो नासा हो, चाहे वो बड़े बड़े आरबीआई के संस्था हो, या इंटरनेशनल भी अगर आप देखेंगे, अमर्त्य सेन जैसे लोग, इकोनॉमिस्ट। बंगाल एक एजुकेटेड कल्चरड एक स्टेट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली हैं, जो बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं और जाने माने सोशल वर्कर है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में और देश भर में। ये अलग अलग जगह पर अपने एनजीओ के वजह से, अपने एनजीओ के ज़रिए ये काम करते रहते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।
है।